बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू लिखना सीखे की वीडियोज़ में इससे पहले मैंने आप लोगों को डाल का जोड़ सिखाया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जाल का जोड़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो के अंदर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको उर्दू पढ़ना सीखे की भी वीडियोस मिल जाएगी और उर्दू लिखना सीखे की भी वीडियो मिलेगी, और उसके अंदर आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से उर्दू पढ़ना भी सिखाया है जाएगा और उर्दू लिखना भी सिखाया जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे वो है जाल का जोड़। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये है जाल। ये खाली जाल है, ये कोई मिलावट के लिए नहीं, बल्कि खाली अगर हम जाल लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। और ये जो मैंने लिखा है ये जाल की शक्ल है कि इससे पहले कोई हर्फ होगा तो ये जाल मिलाने के काम में आएगा। अगर जाल को किसी हर्फ के साथ मिलाना है तो उसे हम इस तरतीब पर लिखेंगे, लेकिन अगर जाल हमें खाली लिखना है तो वो इस तरतीब पर होगा। और इससे पहले मैंने आपको कई दफ़ा बताया था कि दाल है या जाल है या फिर डाल है या फिर रे है या बड़ी रे है, जे है, ये जो हरूफ है ये कभी भी किसी आगे वाले हर्फ के साथ नहीं मिलता। यानी ये कभी भी मिलेगा तो इधर वाले हर्फ के साथ, ठीक है, इस तरफ वाले हर्फ के साथ मिलेगा। ये इधर वाले हर्फ के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए। ये जो तमाम हरूफ मैंने अभी आपको बताया, दाल, जाल, डाल, रे, जे, ये जो हरूफ है ये हमेशा इधर वाले हर्फ के साथ मिलता है, दाएं तरफ वाले हर्फ के साथ, और बाएं तरफ वाले हर्फ के साथ कभी भी नहीं मिलता है। तो ये इसकी एक पहचान होती है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ये मिलाने के लिए जाल का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए अब इसको हम मिसाल लेकर समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने एक मिसाल ली। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा जाल के बाद काफ और काफ के बाद रे, ठीक है। ये मिलाकर क्या बनेगा? जिक्र बनेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये तो हुर्फ तहज्जी है, इसको मिलाना है। सबसे पहले हम जाल को देखते हैं। जाल क्या है? जाल से पहले अगर कोई हर्फ होता तो जाल के साथ मिलता, लेकिन जाल के बाद हर्फ है तो जाल के साथ नहीं मिलेगा। जाल से पहले कोई हर्फ है नहीं है, तो जाल जैसा था, जाल अपनी हालत पर वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद कौन सा हर्फ है। उसके बाद है काफ। तो काफ की जो शक्ल आती है, कैसी शक्ल आती है? इस तरीके से। ये काफ की आधी शक्ल है, ठीक है। और इसी काफ में हमें रे को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे वो यहाँ पर आप देखिए। काफ की आधी शक्ल मैंने लिखी, अब इसी में मुझे इस तरीके से रे को मिला देना है। ये क्या बन जाएगा? जिक्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिक्र बन जाएगा। लिखाएगा कैसे? इस तरीके से। अब हम और मिसालें लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया जाल के बाद अलिफ, अलिफ के बाद नून, उसके बाद वाव। क्या बनेगा? ये जानू बनेगा। लिखेंगे कैसे वो देखें। जाल से पहले कोई हर्फ है नहीं है, जाल जैसा था वैसा ही रहेगा। जाल के बाद आ रहा है अलिफ, अलिफ की शक्ल नहीं होती, अलिफ जैसा होता है वैसा ही रहता है, अलिफ अपनी शक्ल लेकर आता है, तो अलिफ जैसा था वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद है नून। नून की कैसी शक्ल होती है? आधी शक्ल, इस तरीके से। ये आधी शक्ल होती है नून की, तो यहाँ पर हम नून की आधी शक्ल लिखेंगे और इसी में हमें क्या करना है? इस वाव को मिला देना है। क्या बन जाएगा? जानू, ठीक है। और मिसालें हम इसी तरीके से लेते हैं जाल की। जैसे मैंने लिया जाल, उसके बाद रे, उसके बाद अलिफ। अब बताइए इसमें कोई हर्फ किसी के साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जाल के बारे में मैंने अभी बताया कि जाल आगे वाली हर्फ के साथ नहीं मिलता। अगर उससे पीछे कोई हर्फ हो, यानी उससे पहले कोई हर्फ हो, तो उससे मिलता है। रे का भी यही हाल है, उससे पहले अगर मिलने वाला हर्फ हो तो मिलेगा। यहाँ पर कोई भी हर्फ किसी से नहीं मिलेगा, ये जैसा था वैसा ही अपनी हालत पर बरकरार रहेगा। इसके बाद एक और मिसाल, जाल, उसके बाद मैंने लिया लाम और उसके बाद लिया लंबी ते, ठीक है। और यहाँ पर आप मान लें कि लाम के ऊपर मैंने यहाँ पर तशदीद का इस्तेमाल किया है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर तशदीद दिया है, हालांकि उर्दू के अंदर तशदीद वगैरह नहीं होता। ये लिखाएगा ज़िल्लत, ठीक है, और जाल के नीचे ज़ेर है, ज़िल्लत लिखाएगा। आप कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर देखिए। जाल है, जाल की जैसी शक्ल है वैसी ही रहेगी। उसके बाद आ रहा है लाम। लाम की मैंने आधी शक्ल पिछली वीडियो में बताया था। लाम की आधी शक्ल कैसे होती है? इस तरीके से। ये लाम की क्या है? आधी शक्ल है। तो यहाँ पर हम आधी शक्ल लाम की लिखेंगे और उसी में क्या करेंगे? लंबिता को मिला देंगे। क्या बन जाएगा? ज़िल्लत, ठीक है, ये बन जाएगा ज़िल्लत। अब और मिसालें हम लेते हैं। जैसे मैंने लिया जाल, जाल के बाद लाम, उसके बाद अलिफ,
پھر لام اور پھر لمبی تا. ٹھیک ہے، کیا بنے گا یہ زلالت. یہ حروف تہجی کی شکل میں، اس کو اب ہمیں ملانا ہے. دیکھیں زال سے پہلے کوئی حرف ہے نہیں ہے تو زال جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. لام ہے، لام کی آدھی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اس طریقے سے ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم آدھی شکل لکھیں گے. اب اسی میں ہمیں کیا ملانا ہے؟ الف کو ملانا ہے. الف کو اس طریقے سے ملائیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر لام ہے، لام کی پھر آدھی شکل لکھیں گے اور پھر اسی میں لمبی تا کو کھینچ دیں گے. کیا بن جائے گا یہ زلالت. اب اسی طریقے سے جیسے ہے زال اور اس کے بعد ہے لام اور اس کے بعد ہے یا اور اس کے بعد پھر کیا ہے لام، کیا بنے گا ذلیل. ٹھیک ہے، یہ بنے گا حروف ذلیل، لیکن یہ ابھی حروف تہجی ہے، اس کو ابھی ہمیں ملانا ہے. دیکھیں زال سے پہلے کوئی حرف ہے نہیں ہے تو زال جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. لام ہے، لام کی کیسے شکل لکھیں گے؟ آدھی شکل اس طریقے سے لکھیں گے. اس کے بعد ہمیں یا کو ملانا ہے. یا کی بھی آدھی شکل ہوتی ہے اس طریقے سے. یہ یا کی کیسی شکل ہے؟ آدھی شکل ہے، اس طریقے سے ہوتی ہے یا کی آدھی شکل. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہمیں یا کی آدھی شکل یہاں پر لکھنی ہے. یہاں اب کیا کرنا ہے؟ اسی میں ہمیں لام کو لکھ دینا ہے، کیونکہ لام کے بعد کوئی حرف نہیں ہے تو لام جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. تو کیا بن جائے گا یہ ذلیل. ٹھیک ہے، ایک اور مثال میں آپ کو لے کر بتاتی ہوں. جیسے یہاں پر دیکھیں زال میں نے لیا، اس کے بعد میں نے لیا کاف اور کاف کے بعد میں نے لیا الف. ٹھیک ہے، اب اسے ہمیں ملا کر لکھنا ہے. کیسے لکھیں گے؟ وہ یہاں پر دیکھیے یہ ہو گیا زال، کیونکہ زال سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے تو زال نہیں ملے گا کاف کے ساتھ. اور کاف کی آدھی شکل ہوتی ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کاف کی آدھی شکل لکھیں گے، لیکن یہاں پر کیا کریں گے؟ اس طریقے سے نہیں لکھیں گے، بلکہ الف بھی ہمیں جوڑنا ہے تو ہمیں اس طریقے سے کاف کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ایسے کاف نہیں لکھیں گے، بلکہ یہ عربی وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے. کاف الف زبر کا جو ہے یہاں پر ہم ایسے نہیں لکھیں گے. یہ عربی وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ والے کاف کا. یہاں پر اگر ہمیں اردو میں لکھنا ہے تو ہم ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو زال کا جو جوڑ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے زال کو جوڑنا ہے. یہ دونوں تمام چیزیں جو ہے سیم ہی ہے. دال، زال، واو، رے، ڈال، یہ جو حروف ہے تمام کا جو جوڑ ہے بالکل سیم ہوتا ہے، بس تھوڑا موڑا فرق ہوتا ہے جو میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا. تو آج کے لیے بس اتنا. انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے سبق کے اندر اور اگلے حروف کے جوڑ کے اندر. تو ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.